मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया कुछ वाकयात के बाद गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर पाक अफगान सरहद के करीब दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्सपर पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहदी इलाकों में फितनतुल ख्वारिज के मास्टरमाइंड्स और मनसूबा साजों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर निहायत दुरुस्तगी और मोहतात अंदाज में हमले किए हैं, जिनमें भारतीय सरपरस्ती में कार्रवाई करने वाले 26 ख्वारिज हलाक हो गए हैं। अता तारड़ के मुताबिक पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के ठिकानों पर यह हमले पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद किए गए हैं, जिनमें 9 जून को मूसादरा में फेडरल कांस्टेबलरी की पोस्ट पर हमला, 2 जून को शुमाली वजीरिस्तान में फौजी पोस्ट पर खुदकुश कार हमला और 9 मई को बनू में पुलिस स्टेशन पर होने वाला हमला भी शामिल है। अता तारड़ की पोस्ट के मुताबिक मोतबर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दहशत गर्दों के सिलेक्टिव कैंप्स और ठिकानों को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। 4 अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए, जिनमें एक ट्रेनिंग सेंटर, एक खुफिया ठिकाना, असलहे का एक ज़ख़ीरा और फितनतुल ख्वारिज के कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज़ शामिल थे। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ साथ अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, ज़ाहिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, शहादतें हो रही थी। आज आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं सरहदी इलाकों में अफगानिस्तान के अंदर और दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है। दरमियान में ऐसा लगा दोस्त ममालिक बीच में पड़े हैं, चीन की भी खबर आई कि वो भी बीच में पड़े हैं। ये खबरें भी आई कि अफगान तालिबान इस बात के लिए मान गए हैं, उन्होंने तहरीक तालिबान को पैगाम भी भेजा है कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ ना हो, उसके बावजूद कार्रवाई होना, उसके बावजूद पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर जवाबन हमले करना, क्या दरमियान में सालिस या फिर जो गारंटीज थी वो नहीं काम कर सकी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीटीपी है, जो दहशतगर्द हैं, फितनतुल ख्वारिज हैं, ये इनका कोई इतबार नहीं है और ये इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान में हमले करना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को नुकसान पहुंचाना, बेगुनाह शहरियों का खून बहाना। तो ये तो देखिए ना, इनका ना कोई, दे हैव नो कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है। तो इन्होंने जो 3 हमले किए, एक जो एफसी की पोस्ट पे किया मूसादारा में ऑन 9 जून, फिर इन्होंने किया नॉर्थ वजीरिस्तान में मिलिट्री की एक पोस्ट के ऊपर व्हीकल बॉर्न सुसाइड बॉम्बिंग की, फिर बन्नू के पुलिस स्टेशन पे इन्होंने की। इन 3 वाकयात के बाद जो सरहदी इलाका है अफगानिस्तान का, उस पर ये स्ट्राइक्स कैरी आउट की गई और 26 ख्वारजी इसमें उनको जहन्नुम वासिल किया गया और ये यहाँ पे कोई एम्यूनेशन भी इन्होंने रखा हुआ था। तो ये 2 ख्वारिज के कमांडर हैं, एक अलीम खान खुशहाली और एक अख्तर मोहम्मद जानी खेल है। ये 2 कमांडर्स की यहाँ पे जो है वो सेंटर्स थे, हाइड आउट्स थी, जहाँ पे दहशतगर्द और फितनतुल ख्वारिज के परिंदे वो ना सिर्फ पनाह लिए हुए थे, बल्कि ये उनके कोई ऑपरेटिव सेल्स भी थे जहाँ पे एम्यूनेशन भी रखा गया था और ये इस्तेमाल हो रहे थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान की स्टेट को बहुत क्लैरिटी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जब भी इस्तेमाल की जाएगी पाकिस्तान में हमलों के लिए, उसका जवाब आएगा और बड़ा भरपूर जवाब आएगा। ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई, जवाब दिया गया, उनकी हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। जैसे कि आप बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, नाम भी बता रहे हैं, मगर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और कुन्नड़, खोस्त और पक्तिका में आम शहरियों के घरों पर बमबारी की। 11 बच्चे, खातून, एक बुजुर्ग शहरी मारे गए। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है 14 दीगर शहरी जख्मी हुए। देखिए, उनके हर बयान जो है वो झूठ पर मबनी होता है, क्योंकि देखिए उन्होंने अभी ट्रेनिंग ली है ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की इंडिया में जाके। तो मार्का हक में आपने देखा था जो इंडियन मीडिया जिस तरह एग्जैजरेशन और झूठ और प्रोपेगेंडा और मकारी पे चल रहा था, इनकी भी यही रविश है, क्योंकि ये ट्रेनिंग वहाँ से ले रहे हैं। तो ये इनके जो मकासद हैं जिस पे ये झूठ बोलते हैं, हमने तो आज जब बयान जारी किया तो हमने तो वीडियो जारी की है और हम हर बयान के साथ अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की वीडियो जारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के पास ये कैपेबिलिटी है कि एक तो हमारी स्ट्राइक्स बहुत प्रिसाइज होती हैं और हम साथ उसकी एक फुटेज जारी करते हैं कि इन मकामात पे दहशतगर्दों और ख्वारिजियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ये बात कर रहे हैं
इन्होंने क्या उसका सबूत दिया है, और इन्होंने क्या हमारी वीडियो को काउंटर करने के लिए आगे आर्ग्यूमेंट दिया? दे हैव नो आर्ग्यूमेंट। तो ये बिल्कुल झूठ और फ्रेब और एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। कोई शहरी इलाके टारगेट नहीं किए गए, और मैंने तो आपको दोनों कमांडर्स के नाम बताए, हाइडआउट्स का बताया, उनके बकायदा बताया कि वहां पे एमिनेशन था, कितने लोग मारे गए, उनका भी नंबर हमने रिलीज किया है। तो इन्होंने कोई नंबर रिलीज किया है? ये टामक टोइयां इधर की मारी उधर की मारी, झूठ जो है वो घड़ दिया। अपने जो ये दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो हम तो ये उनको बेनकाब करते आए हैं और करते रहेंगे। अब उन्होंने वो जो फैसिलिटेशन दे रहे हैं और सहूलतकारी दे रहे हैं दहशतगर्दों पे को उस पे पर्दा डालने के लिए ये इस तरह की कहानियां घड़ते हैं, जिसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल झूठ है एंड इट इज टोटली फॉल्स। अगर साहब बराह रास्त मुज़ाकरात करके देख लिए, सालिसों के जरिए मुज़ाकरात करके देख लिए, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा स्ट्राइक की है, पाकिस्तान ने पहले भी स्ट्राइक की। कुछ वक्त के लिए ऐसा हुआ कि फिर दहशतगर्दी के हमले रुके, मगर अब फिर दोबारा होने लगे। तो मुस्तकिल हल क्या है? अगर पाकिस्तान ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, कुछ अरसे के लिए अगर रुक भी जाएं, ये हमले दोबारा शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान, तो मुस्तकिल हल क्या है? क्या अफगान तालिबान को इंगेज करके हल निकलेगा? कैसे हल निकलेगा? देखिए, जो फिलहाल सिचुएशन है उसमें तो देखिए एंगेजमेंट हैज नॉट वर्कड, और हमारी रियासत पाकिस्तान का ये बिल्कुल एक अज़म है, और जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है एपेक्स कमेटी ने बिल्कुल, जिसमें तमाम मुल्क की लीडरशिप सिविल मिलिट्री मौजूद है, उन्होंने ये बिल्कुल एक इस अज़म का इजहार किया है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है, और दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत कामयाबी भी मिली है। मगर ये जो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना है, ये जब जब होगी तब तब जवाब दिया जाएगा। और देखिए, जब हम जवाब देते हैं और स्ट्राइक्स करते हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं, वो बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती हैं, और वो एक मुसद्दिका जो इतलात हैं उस पे बेस्ड होती हैं और एविडेंस बेस्ड होती हैं। तो देखिए, दहशतगर्दी तो ये चल नहीं सकती, इसके खिलाफ पूरी कौम का अज़म है, रियासत का अज़म है, इसको जड़ से उखाड़ना है। और अगर अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती रही तो जब जब होगी तब तब जवाब दिया जाए। अच्छा, मगर गुज़िश्ता दिनों ये खबर भी सामने आई, ज़ाहिर है ऑफिशियल कोई एलामिया नहीं आया अफगान तालिबान की तरफ से, बट ये खबर ज़रूर सामने आई कि जो उनके अमीर हैं हबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है टीटीपी को कि वो पाकिस्तान पर हमले ना करें, सरहदों से दूर चले जाएं, वरना वो अपनी बैत वापस ले लेंगे। मगर उसके बावजूद ये हमले होना, तो क्या टीटीपी मानती नहीं है उनकी बात? पाकिस्तान की रीडिंग ये है, या फिर वो कहते नहीं हैं, या फिर आर्जी तौर पर कहते हैं और उसके बाद गो अहेड दे देते हैं? क्या पाकिस्तान की रीडिंग क्या है? देखिए, हम ये समझते हैं कि बहुत एफर्ट हर तरह से हुई। हमारे कई डेलीगेशंस गए, अफगानिस्तान भी गए, फिर दोहा भी गए, टर्की भी गए, हमने भरपूर एफर्ट की है। मगर देखिए, बात यह है कि ये सहूलतकारी जारी रहेगी तो उसका जवाब आएगा। तो ये तो वो जाने, उनका काम जाने कि वो इनको कैसे बनाते हैं और वो क्या इनसे बातचीत करते हैं। जहां जहां उनकी सहूलतकारी नजर आई, पाकिस्तान जो है वो जवाब देने का हक रखता है, और ये पाकिस्तान का राइट है। तो ये तो उनको चाहिए कि वो इनसे बातचीत करके तो इनको रोके। जहां पे सहूलतकारी होगी, जहां पे उनकी सरजमीन इस्तेमाल होगी, वहां पे वी विल कीप रिस्पॉन्डिंग, एंड दिस हैज टू कम टू एन एंड। इनको इसका खात्मा करना होगा, वरना देखिए, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कैपेबिलिटी है, और हमने जब जब इन्होंने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारे शहरियों को टारगेट किया है, तब तब जवाब दिया, और ये जवाब दिया जाता रहेगा। क्या इस वक्त भी कोई सालिस है जो इंगेज्ड है, या बीच में है चीन या कोई और जो कि बात कर रहा हो? देखिए, नॉट टू माई नॉलेज ऐसा कोई एफर्ट होगा तो वो सबके सामने आ जाती है चीज़। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इसको कंफर्म कर सकूं, बट ये ज़रूर है कि वो सहूलतकारी जारी रही है, और हमारे यहाँ जो अटैक्स हुए हैं उसके ताने बाने इनसे मिलते हैं, उसका एविडेंस हमारे पास है, और वो एविडेंस हम दुनिया को दिखाते रहेंगे।